नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन फोर्सेस के पुराने होते हेलीकॉप्टर चीता और चेतक के बारे में, जिन्हें जल्द ही रिप्लेस करने की जरूरत है। इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रही है, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अभी भी चीता और चेतक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है, जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं। इसे हमने लेट 60s और 70s में खरीदा था और अभी इसके अंदर अगर लेटेस्ट एक्सीडेंट की बात करें तो ये हुआ था लास्ट ईयर सितंबर के अंदर, जिसके अंदर न केवल हमारा पायलट बल्कि रॉयल भूटान आर्मी का भी एक पायलट मारा गया था। और समय समय पर हमारी फोर्सेस के द्वारा इसके लिए याद भी करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि इससे एक टेक्निकल गैप भी उभर के आ रहा है और ये बहुत ही पुरानी फ्लीट हो चुकी है, इन्हें जल्द रिप्लेस करने की जरूरत है। और आज के समय में जब चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है तो इसकी जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत से हमारे नेवल शिप जो आजकल ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर नहीं डिप्लॉय किया गया है और कारण एक ही है कि चेतक हेलीकॉप्टर ज्यादा लंबे समय तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों एक अच्छी खबर यह भी आई थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए लोकली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर, लेकिन अभी इनका प्रोडक्शन बहुत ही दूर है और इंडक्शन उससे भी ज्यादा दूर है। जहां तक दोस्तों बात है कामोव 226T रशियन हेलीकॉप्टर की, तो ऐसे 200 हेलीकॉप्टर के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ था 2015 के अंदर, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। लेकिन अभी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से वार्निंग दी गई है कि इन हेलीकॉप्टर की वजह से उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट कर रही है, इसीलिए जल्द से जल्द जरूरत है इन्हें एक्वायर करने की। और अभी HAL ने एक चीतल हेलीकॉप्टर पेश किया है। ये एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन ही है चीता हेलीकॉप्टर का। इसके अंदर वही पुरानी और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, बस एक इसके अंदर पावरफुल इंजन है और अपग्रेडेड गियर बॉक्स है ताकि यह एडिशनल पावर का एब्जॉर्ब कर सके। बाकी एयरफ्रेम और बाकी चीजें सभी पुरानी है और अभी लिमिटेड नंबर में केवल 30 आर्मी के लिए और 10 एयरफोर्स के लिए ही इन्हें इंडक्ट किया जा सकता है। अभी आर्मी और एयरफोर्स को कम से कम 400 नए हेलीकॉप्टर चाहिए पुरानी फ्लीट चीता और चेतक की को रिप्लेस करने के लिए। 2004 में नए हेलीकॉप्टर के ट्रायल भी शुरू हुए थे, लेकिन एक कंट्रोवर्सी की वजह से ये रुक गए। उसके बाद 2 बार और भी ट्रायल हुए, लेकिन ये भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे। इन ट्रायल्स के अंदर उस समय के सबसे एडवांस और मॉडर्न हेलीकॉप्टर शामिल थे, बेल यूरोकॉप्टर, रोसोबोरन एक्सपोर्ट की तरफ से, लेकिन ये सारी चीजें हमारे डिफेंस एक्विजिशन सिस्टम के पुराने प्रोसीजर की वजह से आगे नहीं बढ़ सकी। उसके बाद कामोव 226T, जिसे 200 की संख्या में रशिया से खरीदा जाना था और यहीं पर बनाया जाना था, वो भी सही दिशा के अंदर आगे नहीं बढ़ सका। और इसके रद्द होने का या आगे न बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था कि रशिया की तरफ से जो इंडिजिनस कंटेंट पेश किया जा रहा था उससे इंडिया सेटिस्फाई नहीं था। अगर ये डील सही से आगे बढ़ जाती तो 135 नए हेलीकॉप्टर आर्मी को और 65 नए हेलीकॉप्टर एयरफोर्स को मिल जाते। अभी रिप्लेसमेंट के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को दिखाया गया है। इसने अच्छा प्रदर्शन किया है हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर, स्पेशली लद्दाख और सियाचिन एरिया के अंदर। ये 3 टन क्लास का हेलीकॉप्टर है और इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न चीजें लगी हैं और साथ ही इसके अंदर सिंगल इंजन दिया गया है। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी टेल रोटर वाला है। एयरफोर्स के वर्जन वाले LUH को अभी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल चुकी है, जबकि दोस्तों आर्मी के वर्जन को अभी जल्द ही इसे IOC मिल सकती है, जब से इसने फ्लाइट की है लेह और सियाचिन एरिया के अंदर। इनका प्रोडक्शन अगले साल शुरू हो सकता है और फिर उसके बाद माना जा रहा है कि 184 ऐसे हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, जो आर्मी के लिए 123 और एयरफोर्स के लिए 61 हेलीकॉप्टर होंगे। और दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे पुराने चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करना, जो कि नेवी के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से रिप्लेस किए जाएंगे। ये 2008 के अंदर काम शुरू हुआ था, लेकिन 2016 के अंदर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया। अब इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग का मौका दिया जा सकता है। इन नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को अगर ऑपरेट करने की बात की जाए तो इन्हें मल्टीपल रोल के अंदर ऑपरेट किया जा सकता है, स्पेशली सर्च और रेस्क्यू, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन और टॉर्पीडो ड्रॉप्स के लिए भी, और साथ ही इन्हें शिप्स के ऊपर से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। इसके लिए इंडियन प्राइवेट कंपनी एक फॉरेन हेलीकॉप्टर कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत 111 ऐसे हेलीकॉप्टर बनाएगी। इसके ऊपर काफी ज्यादा काम हो चुका है। पहले डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको काफी ज्यादा समझाने के ऊपर बल दिया कि किस तरह से मेक इन इंडिया के तहत यह प्रोग्राम होगा। अभी ये आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए कई प्राइवेट कंपनियां सामने आई, जिनमें महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, टाटा एरोस्पेस, भारत फोर्ज भी शामिल थी। और इसके अलावा
HAL ने भी बाद में अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया। बाद में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इसका काफी ज्यादा विरोध भी किया गया। और दोस्तों आपको बता दें, डिफेंस मिनिस्ट्री भी चाहती थी HAL को आगे लाना आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन के तहत, लेकिन नेवी ऑलरेडी इनके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को रिजेक्ट कर चुकी है, स्पेशली इसके ब्लेड फोल्डिंग और स्टोर्ड डायमेंशन और हैवी वेट होने की वजह से, क्योंकि उन्हें 4.5 टन का हेलीकॉप्टर चाहिए था, जबकि ये 5.5 टन का हेलीकॉप्टर दे रहे थे। और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ नेवी चाहती थी कि एक नया हेलीकॉप्टर बने, लेकिन अब HAL को लाके उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है। लेकिन दोस्तों अभी फाइनल रिजल्ट तब निकलेगा जब हम चीता और चेतक की फ्लीट को रिप्लेस करेंगे, और इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आके कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। चाहे हम कामोव 226T को यहाँ पर बनाएं या किसी और हेलीकॉप्टर के साथ जाएं, क्योंकि अभी चाइना के साथ जिस तरह से स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो हमें जल्द से जल्द इन्हें रिप्लेस करने की जरूरत है, और संख्या भी हमें अच्छी खासी चाहिए। तो ऐसे में HAL को अपनी फैसिलिटी के ऊपर इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा। और अभी HAL के पास ALH और रुद्रा हेलीकॉप्टर के अच्छे खासे ऑफर हैं तीनों सर्विसेज की तरफ से। तो ऐसे में बाकी के काम प्राइवेट पार्टनरशिप रूट के थ्रू ही करने चाहिए, और इसी के ऊपर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।